राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्वेषां बलयिता शतैर्विद्युतां फलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्धिपितः सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूर्यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री माधुरी शरण महोत्सव, श्री रेवती रमन गोस्वामी पटना महोत्सव व श्री सुभाष ठाकुर गोस्वामी मुर्शिदाबाद व श्री अदर चैतन्य दास बाबा अद्वैत कुटी रमन यति वृंदावन तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चामचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री माधुरी शरण श्री श्री माधुरी शरण प्रभु, श्री रेवती रमन जी, श्री रेवती रमन प्रभु जी, श्री सुभाष ठाकुर गोस्वामी, श्री सुभाष ठाकुर गोस्वामी जी व श्री अदर चैतन्य दास बाबा, श्री अदर चैतन्य दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री माधुरी शरण जी, श्री श्री रेवती रमन प्रभु जी, श्री श्री सुभाष ठाकुर जी, श्री अदर चैतन्य दास बाबा प्रभु के चरणों की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु, आहा हा, कितनी उदारता है, कितनी दयामयता है। श्री आज भी हमने सुना कि ये नित्य लीला में चंपक मंजरी जी हैं, कृपा सिंधु दास भी, जिनको अपने भजन से अपना स्वरूप, अपनी सेवा, ओहो अपना नाम प्राप्त हो गया। ओहो हो, यही अल्टीमेट प्राप्ति है और उसके बाद सेवा है, जो जीवन का परम परम चरमतम लाभ है। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्री चंपक मंजरी जी, इनको नाम सेवा श्री किशोरी जी ने स्वयं दी है। आज भी एक बाबा जो श्री कृपा सिंधु दास प्रभु के साथ पूर्वी बंगाल से आए थे, बीच में बिछड़ गए, फिर मिल गए, तो उनको बड़े दिन ना पाकर जब उन्होंने वहां उनकी कुटी में जाकर देखा, माला झोली भी है, आसन भी है, लंगोटी भी है, लंगोटी की गांठ भी लगी है, लेकिन बाबा नहीं है, सब कुछ है। तो उन्होंने अपने श्री आचार्य परवर, गुरु परवर श्री श्री पंडित जी महाराज सिद्ध प्रभु से पूछा, प्रभु जी वो सब कुछ तो है वहां पर, लेकिन वो मेरे साथ आए पूर्वी बंगाल से संकीर्तन निष्ठ नित्यानंद दास बाबा नहीं है। उनका वो सशरीर श्री किशोरी जी की सेवा में चले गए हैं। श्री किशोरी जी ने उन्हें वेश नाम स्वरूप देकर सेवा में स्वीकार कर लिया है। ओ हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर आज 73rd प्यार में, ये 74th प्यार में कह रहे हैं कि भैया देखो, अन्य जो कोई वांछा वाला है, अन्य कोई चिंतन वाला है, अगर हम उसका संग करेंगे तो हमारी ये जो रागानुगा भजन है ये वृद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, हम फिसल जाएंगे। जैसे श्री हमारे मंजले महाराज जी ने पुरुषोत्तमी कुंज में कितने दिन इसी प्यार पर सत्संग किया, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सबको शांति चाहिए, शांति तो बेस है, शांति के बाद ही, शांति कहते हैं स्वभाव को, हमको हमारा स्वभाव क्या है, शांत, और उसके ऊपर भाव का जो है वो लेमिनेशन हो, भाव का श्रृंगार हो, तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। यही इतनी सी बात है, लेकिन हम स्वाभाविक ही नहीं रह पाते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि दुस्संग के कारण हम में भी कई कई चिंतन जुड़ जाते हैं। किसी ने जो कुछ कहा, वो तो ये करता है, वो तो ये करता है, वो तो ये करने को कहता है। ओ हो, बात हम माने या ना माने, करें ना करें, लेकिन उसका चिंतन जरूर बना रहता है। श्री श्री रूप स्वरूप दामोदर प्रभु को एक भक्त हैं, बड़े विशिष्ट भक्त हैं, उन्होंने कहा, प्रभु जी मेरा भाई काशी से वेदांत पढ़ के आया है, अद्वैत वेदांत, हमारा भी वेदांत ही है विषय, लेकिन द्वैत विद्वान। हम ये मानते हैं कि सभी भगवान हैं और हम उनके दास हैं। भगवान से हमारा संबंध स्वामी और दास का है। अद्वैत वेदवादी वेदांती कहते हैं हम ही ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं,
हम ब्रह्मास्मि। उनका महाराज आप उसको सुन लीजिए, बहुत कुशल है, हमको क्या फर्क पड़ने वाला, हम तो नित्य दास हैं। श्री श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा, कृष्ण भक्त कृष्ण प्राण धन जार, मायावाद शनिवारे अवश्य चित्त फिरे तार। मायावाद ये वेदांत ईश्वरीय दर्शन है, 6 दर्शन ईश्वरीय हैं, सांख्य वेदांत पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, इस प्रकार 6 दर्शन ईश्वरीय हैं, ये ईश्वर ने प्रकट किए हैं। उनकी भी जो द्वैत स्थिति है, द्वैत का जो मत है उनका, वो जो है उसको सुनने से चित्त अवश्य फिरे तार। स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी हैं, उन्होंने कहा कि अरे प्रभु जी आप कहते हैं सुन लो, हमारा क्या बिगड़ेगा, अरे हमारा बिगड़े बिना नहीं रहेगा। आज हमने कितनी, मेरे को तो बड़ी प्रेरणा वाली बात मिली कि श्री कृपा सिंधु दास के पिता श्री बड़े भारी वैद्य भी हैं, भक्त भी हैं। अब उनको जब इस बात का इंट्रूशन हो गया कि मैं 1 साल रहूंगा, 3 घंटे का संकीर्तन रोज सुनते, जब पता ऐसा लगा कि अब 1 महीना रह गया, तब अष्टपहर संकीर्तन होने लगा। और इसमें उन्होंने किसी से बोलना, किसी से व्यवहार, किसी से कोई भी लोकाचार बंद कर दिया। अब मेरे को भी ऐसा ही बताया गया है कि तुम्हारी उम्र बस 1 साल है, लेकिन मैंने बंद नहीं किया तो क्या बनेगा मेरा। श्री कृपा सिंधु दास प्रभु के पिताजी ने सब व्यवहार बंद कर दिए, सब एक दूसरे को मिलना, सब लहजे, सब ये ओहो लोक धर्मान को उन्होंने त्याग दिया। महाराज आप हमारे यहाँ चरण जरूर डालिए, महाराज आप, महाराज ओहो सब छोड़ दिया, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। एक और कथा आती है, श्री एक खाकी बाबा हुए, बहुत सिद्ध महात्मा हुए, श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं। तो उनको श्री श्री जय दयाल गोयनका जी, जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, उनसे वार्ता करते थे, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शना, भगवान के दर्शन प्राप्त, संवाद प्राप्त महापुरुष थे जय दयाल गोयनका जी। गोयनका जी ने ही श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को कृपा करके ये सब कृपा से अभिभूत किया था। उन्होंने खाकी बाबा से पूछा, बाबा मेरी मृत्यु कब होगी? बाबा ने कुछ नहीं कहा। एक बार क्या हुआ कि श्री श्री खाकी बाबा के शिष्य थे श्री श्री मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, नारायण दास भक्तमाली जी। उन्होंने उसको टेलीग्राम भेज के बुलाया खाकी बाबा ने कि जल्दी आओ। वो महाराज सब काम छोड़ के, जैसे भी ट्रेन मिली, ट्रेन जो भी जैसा भी हुआ, बाबा के पास आए। बाबा ने कहा अच्छा आ गए हो, स्नान ध्यान कर लिया? उनका नहीं बाबा सीधा आ रहा। उनका स्नान ध्यान करो फिर आओ। उनका ऐसा करो, एक ना पत्र लिखो, पोस्ट कार्ड, उसमें जय दयाल गोयनका जी को कहो कि आपकी फलां तारीख तक जीवन है, आप अपना सब प्रकार से सब कुछ कर लीजिए, जो भी हो सकता है, जो भी होना चाहिए। अगर आप पूछो क्या करना चाहिए, तो उनका सब ओर से अपनी वृत्तियों को समेट कर केवल हरि रूप में, हरि नाम में, हरि लीला में समाहित कर दो। ये पोस्ट कार्ड लिखने के लिए श्री श्री खाकी बाबा ने मामा जी बक्सर वाले प्रभु को इतने एंगेज रहते थे, उनको सत्संग के इतने निमंत्रण होते थे कि अगर जिसके निमंत्रण में नहीं जाए वो कहता था मैं प्राण छोड़ दूंगा अगर आप नहीं आए तो। लेकिन गुरु जी की आज्ञा से वो जैसे आए तो उनको बड़ी हैरानगी हुई कि केवल पत्र तो किसी से भी लिखवा सकते थे, लेकिन गुरुजी ने क्यों उनको पत्र लिखने के लिए बुलाया और पत्र लिखवा कर फिर वो स्वतंत्र से चाहे वापस जा सकते थे। मानो उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे हमारे किसी के जीवन में ये आए समय, तो उसके लिए सब ओर से अपने मन को समेट कर, अपनी इंद्रियों को समेट कर जो है वो भगवान के नाम में, स्वरूप में
लीला में सब प्रकार से समाहित करके अपना अंतिम जन्म और आगे का जीवन सुधार लो। श्री भागवत जी में भी श्री परीक्षित को राजा श्री सुखदेव प्रभु ने कहा कि राजा देखो वो तक्षक आ रहा है, अब तुम क्या करो, सब ओर से अपनी वृत्तियों को समेट कर हृदयस्थ कुरु केशवम, हृदय में श्री केशव को अवधारण प्राप्त करो, उनका स्मरण करो, बस उसी के स्मरण में डूबे रहो। अब मृत्यु का समय आ गया है, बस मृत्यु के समय यही चाहिए। 18,000 श्लोकों की कथा सुनाने का तात्पर्य इतना ही है कि अंतिम समय में कुरु केशवम, हृदय में भगवान केशव का झांकी हो, मुख पर भगवान का नाम हो, और सब प्रकार से इस प्रकार भगवान के श्री चरणों की यात्रा संपन्न की जाए। तो श्री जयदयाल गोयनका जी ने किसी से मिलना, कुछ भी कोई व्यवहार बंद कर दिए। बोलते तो बिल्कुल ही नहीं थे, उसके बाद उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, आंखें भी नहीं खोलते थे, केवल मात्र चिंतन। आज भी हमने सुना कृपा सिंधु दास प्रभु के पिता श्री ने बस ओ हो। तो इस प्रकार रागानुगा भजन जिन्होंने करना है, ये हमारा भजन जो है वो रागानुगा भजन है। उस रागानुगा भजन में हमको केवल मात्र भजन करना है। और भजन के साथ जैसे निवृत्तात्मक और आचरणात्मक 2 विधाएं होती हैं। निवृत्तात्मक ये है कि हमको किसी ऐसे विजातीय का संग नहीं करना, यहाँ तक लिखा है दर्शन भी नहीं करना। विजातीय कौन है? आज लिखा है, कल कहा था कि किसी ज्ञानी और कर्मी से मत मिलो, मत संग रखो, मत सुनो। आज लिखा है कि जो लोग भक्त हैं, अपने आप में भक्त दिखते हैं, तिलक लगाते, माला करते हैं, सब प्रकार से बड़े शिष्ट हैं, शालीन हैं, लेकिन अगर अंतर हृदय में कामना पाले हुए हैं तो उनसे बचो। उनकी चर्चा हमारे हृदय में चित्त को अवश्य फेर देगी। आज हमने सुना कि कृपा सिंधु दास प्रभु 1972 में, मैं 1972 में दौड़ के आया था वृंदावन में, कृपा सिंधु दास प्रभु के चरण आश्रय में नहीं गया। चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा, वरना श्री कृपा सिंधु सिद्ध बाबा विराजमान थे तो मेरा भी कल्याण हो जाता। एनीवे, श्री कृपा सिंधु दास प्रभु भागवत निवास में रहते हैं, लेकिन मिलने वालों का इतना दल आ जाता कि, और सबसे बड़ी बात आज हमने सुनी, कोई ये तो पूछता नहीं बाबा मृत्यु निकट है, अब मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा भगवान में मन लगे और मेरा अगला भी शरीर भगवान के धाम में भगवान की सेवा में लग जाए। सभी अपनी कोई ना कोई समस्या, वो भौतिक समस्या की बात करते, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की बात करते, इसलिए बाबा बहुत घबरा जाते। कृपा सिंधु दास प्रभु यद्यपि सिद्ध है, लेकिन ऐसे लोगों को इनकार तो नहीं कर सकते कि मत आओ, वैष्णवाचार है, साधु का आचरण है, लेकिन उन्होंने वहां से खुद ही जाने का निश्चय कर लिया कि भागवत निवास से कहाँ जाएंगे, संकेत में जाएंगे, जहाँ प्रिया कुंड है, जहाँ प्रिया लाल जी की मिलन स्थली है, राधा बरसाने और श्री नंदगाम के बीच में साकेत है, वहां जाएंगे बाबा। सारी तैयारी हो गई। रात को 2 बजे बाबा श्री पंडित जी महाराज लेने आए, ठाकुर ठाकुरानी के साथ वो नित्य लीला में चले गए। लेकिन इससे पहले बाबा ने देखा कि कितने लोग हैं, वृंदावन में आए हैं, संत दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन एक भी नहीं है जो ये पूछे कि बाबा सब रोगों की एक दवाई, भगवान का भजन जो है ये कैसे चले, हमारा भजन नहीं चलता, हमारा चिंतन कैसे जुड़े। सभी कोई ना कोई अपनी कामना लेकर आते, जिससे बाबा बहुत घबरा जाते। बड़े महाराज श्री ने भी कहा, मदन लाल
ये आपके अमृतसर में क्या हो गया है? जितने लोग भी मिलने आते हैं वो सभी जो है ना अपनी कोई ना कोई समस्या है सबके पास, भजन की जिज्ञासा किसी के पास नहीं है। एक नहीं आया, महाराज जी ने कथा में कहा, एक नहीं आया जो हमसे पूछे कि महाराज संत जी, गुरु जी, आचार्यवर, हम भगवान के भक्ति में अग्रसर कैसे हो, हमारी भगवान के नाम में रुचि कैसे हो, हम भगवान के श्री चरणों की अनन्य भक्त कैसे बन सकते हैं। सभी यही कहते कि महाराज ये देखो वो देखो, मदन लाल ये क्या हो गया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो अभी इन कामनाओं की दलदल से ऊपर नहीं उठे हैं, उनका संग तो कतई नहीं करना। तो उनका महाराज उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण उनकी कामनाएं ही करेंगी। भगवान कृपा करेंगे, ऐसे संत उनको मिल जाएंगे, विधि भक्ति वाले जो उनको तरह तरह के उपाय बताएंगे। महाराज जी ने कहा, आप हमसे कहते हो महाराज जी हम ये दुखी हैं, हमको हमारा अनुष्ठान करा दो, हम करा देते हैं, लेकिन कथा में जब इतना चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं भैया हरि नाम से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है, हरि नाम से बड़ी कोई समाधान नहीं है, हरि नाम से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, वो तो सुनते नहीं है, लेकिन आग्रह करते हैं। तो हम भी कहते हैं ध्रुव जी इनके लिए देखो क्या करना है, इनका कोई ना कोई अनुष्ठान कर दो। कथा में इतनी जोर जोर से कही हुई बात के बाद भी कुछ ना कुछ यही होता है। हे भगवान, गुरुजनों से हम पूछे महाराज हमने भगवान का भजन जितना भी किया है, क्या भगवान हमको बुद्धि योग नहीं देंगे? क्या भगवान से आप प्रेशराइज करके कहो कि मैं जितना भजन आपके कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि योग दे दो, थोड़ा सा उदार कर लो, जितना भी मैंने आपके चरण आश्रय में भजन किया है मुझे उससे सद्बुद्धि दे दो, अज्ञान से अविद्या से मेरी निवृत्ति कर दो, बाकी फिर मैं इससे निवृत्त होकर आपका भजन कर लूंगा, आपकी पेमेंट कर दूंगा, अभी उधार से मुझे बुद्धि योग दे दो। गुरुजी आप जरा कहकर मुझे बुद्धि योग दिला दीजिए, क्योंकि सब समस्याओं का कारण माया है, माया माया माया, अविद्या अविद्या अविद्या। कृपा में भी हम कृपान देखते हैं और कृपान में हम कृपा देखते हैं। हो इस प्रकार जो लोग हैं, वैष्णव का वेश है उनका, वैष्णवोचित उनका व्यवहार भी है, लेकिन अंतर में कामनाओं की जो है वो भट्टी जली हुई है। उनसे कहो भैया कृष्ण भजन के साथ अन्य किसी देवी देवता का भजन नहीं करना, अगर करना है तो उससे केवल भजन ही मांगना है, उनका उससे नुकसान तो नहीं होगा, उनका नुकसान तो होगा इंद्र की तरह, खूब वर्षा होगी, भगवान रक्षा करेंगे उनका, हम रिस्क नहीं ले सकते, आगे ही बड़े टूटे हुए हैं, आगे ही बड़े अब जो है ना समर्थ नहीं है कुछ भी झेलने की, कोई नहीं जैसा होगा। ऐसे लोगों से बचो, रागानुगा भजन करने वालों को, ऐसे वैष्णव वेश में विजातियों से बचना चाहिए। उससे क्या होगा, हम भी कामनाओं की पूर्ति में उलझ जाएंगे। लगेगा महाराज जब मनुष्य शरीर मिला है तो 4 दिन अच्छे शौक से खुशी से बिताले, हंसकर बिताले, इसमें हर्ज ही क्या है, अवश्य चित्त फिरेगा। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये जानते हुए हम कथा में भी कह सकते हैं, आप भी जोर से बता सकते हैं, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन हम नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहता हूं। जब मेरी वो महाराज पीछे वो मन के हिल गए थे तो मैंने भगवान से कहा, महाराज हे गौर राधा रमन जी, मैं निष्काम भक्त नहीं हूँ, मैं आपकी रागानुगा भक्ति के पथ से मैं फिसल गया हूँ, पतित हो गया हूँ, लेकिन मुझे कृपया करके ठीक कर दीजिए, मेरे से ये पीड़ा सहन नहीं होती है। हरे कृष्ण। फिर ऐसी जब वृत्ति होगी तो ऐसे लोग भी आ जाएंगे, तुम वहां जाओ वहां जाओ,
कल भी हमने सुना श्री पंजाबी बाबा ने कहा, कमली भगवान से अपने किसी कष्ट की निवृत्ति की प्रार्थना नहीं कर देना, अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति में एक जन्म का फेर पड़ जाएगा। भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान से पूछा है पुरुषोत्तमी कुंज में, भगवान ने जवाब दिया है, मेरी तुम नहीं सुनते हो। ये सारे पुरुषोत्तमी कुंज वाले मेरी नहीं सुनते हैं। उनका महाराज आप क्या कहते हो? उनका मैं कहता हूं, तांस तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो। उनका कैसे सहन करें, कितनी देर के लिए सहन करें? उनका महाराज गर्मी के बाद सर्दी आई है, इसी प्रकार आगमा पायनो अनित्याः शीतोष्ण सुख दुखदा। उनका हम फिर प्रार्थना किए जा रहे हैं, महाराज इसे दूर कर दो। भगवान कहते मेरी नहीं सुनते, फिर मैं चुप कर जाता हूं। जब मन करेगा तब सुन लेना। जब भगवान ने एक बात फिर और कही, हमारे चैन नहीं आ रही है। भगवान ने कहा, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति। मैं सबका सुहृद हूं। सुहृद की परिभाषा करते हुए श्री श्री रिजेंद्रदास जी महाराज कहते हैं, मैं सबका सुख चाहने वाला हूं। गीता जी में भगवान ने इन राइटिंग दे दिया, एफिडेविट दे दिया और लिखकर भी साइन कर दिए। क्या? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति। मैं सबका सुहृद हूँ, सबका सुख चाहने वाला, बनाने वाला, करने वाला, किसी को भी सुख मिले मैं वही करता हूँ। इसके बाद जो इसको जान लेता है उसको तत्काल शांति मिल जाती है। तत्काल तत्काल तत्काल। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति। इस बात को, मेरे इस स्वभाव को जानते, और मेरे बिना तो पलक नहीं झपकती, मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है, तो मेरी के बिना सम्मति के कुछ हो नहीं सकता। और मैं केवल मात्र तुम्हारा सुख चाहता हूं, वही करता हूं जिससे तुम्हें सुख मिले, परम सुख मिले। इसके बाद भी अगर हमें भगवान से शिकायत है या हम कहते हैं हमारी दृष्टि से कुछ करो, तो फिर ऐसे लोगों का संग हमें प्रणाम कर देना चाहिए। हमारा विरोध किसी से नहीं है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो परनगे, तू क्यों भय उदास। जब सत्संग से भगवत की वाणी सुन ली, भगवान के प्रति हम विश्वास है हमारा, तभी तो हम सत्संग में आए हैं। लेकिन जब हमें इस प्रकार की कोई विपदा आए, विपदा ही विपदा है। इस कली काल का एक महाराज ऑल टाइम जो है ना, एक स्वभाव है, विपत्ति, पीड़ा, कलह, अंतर कलह, बाहर कलह, परिवार में कलह, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, अपने अंदर में ही कलह, सब कुछ है फिर भी अशांत है। उनका ये कली काल है। उनका फिर क्या करें? उनका भगवान की वाणी का चिंतन करें कि भगवान हमारे सुहृद हैं। वो सुहृद हैं जो जिनके बिना पत्ता नहीं हिलता। भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम इंद्रियाणि पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। बिना मेरे पंचम, 5 कारण होते हैं। पलक झपकती भी है ना तो उसमें 5 कारण बनते हैं। 5वां मैं हूं। मैं जब तक साइन ना करूं तो कोई पलक नहीं झपक सकता। ये मेरी सामर्थ्य है। सर्व समर्थवान मैं हूं और मैं केवल मात्र तुम्हारा सुख चाहता हूं। इस प्रकार जानकर भी अगर किसी को मेरे वचनों पर विश्वास न होकर अपना आग्रह है तो उसको मेरा भजन नहीं सुहाता। अतो माम सुदुराराध्यम हित्वान्यान भजते जनः। मेरे इन वाक्यों में जिनको विश्वास नहीं होता, मैं दुराराध्य हूं। मेरी आराधना दुरु है, क्योंकि मैं कहता हूं मैं सुहृद हूं। और कोई कहता मेरी पीड़ा ज्यादा है, तुम्हारे सौहार्द को क्या करें, तुम्हारे को गलती लग गई है, तुम हमारी ओर देखते नहीं हो। भगवान कहते बर्दाश्त करो, वो कहते हमारे कैसे बर्दाश्त करें। उनका बर्दाश्त तो बेटा तुम्हें ही करना पड़ेगा। शिकायत में तुम सोचते हो पीड़ा कम हो रही है,
नए नए विरोध बनते हैं और नई नई कल्पनाएं पैदा होती है, नया नया दुर्भाग्य पैदा होता है। हमको किसी ने पीड़ा दिया, हमने उसके लिए कितनी निंदा कर दिया, आक्षेप कर दिया, नया प्रारब्ध बना दिया। पुराना तो बेचारा थोड़ा सा खत्म होने वाला था, नई निंदा करके आलोचना करके पता नहीं क्या क्या कर दिया। सहा कि नहीं सहा, उनका सहा तो हम नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा मानकर, मेरी खुशी मानकर, ये सहिष्णुता का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है जो तुमने चुना है। उनका फिर महाराज आपके मार्ग को प्रणाम है। हित्वान्यान भजते जना, वो मेरे इस शरणागति को, मेरे भजन को त्याग देते हैं। गीता जी भागवत जी के 10वें स्कंद के 89 अध्याय में भगवान ने कहा हित्वान्यान भजते जना, अन्यों का भजन करना शुरू कर देते हैं। बड़ी कृपा हो गई, गुरुजनों की पूरी कृपा है, पूर्ण कृपा है कि हम श्री राधा रमन जी के शरणागत हैं, वृंदावन बिहारी के शरणागत हैं। ये उपासना की सीमा है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। वृंदावन बिहारी की उपासना, महाप्रभु जी के अवतार और उनकी लीला प्रयोजन सबको कुमुलेट करके अगर कोई पूछे कि गौर हरि के अवतार का प्रयोजन क्या है, महाप्रभु जी ने पूर्ण संदेश क्या दिया, महाप्रभु जी ने कोई कंसोलिडेटेड हमें आज्ञा प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिया है, कोई उपदेश दिया उनका? हाँ, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्राग्रहो न परा। श्रीधाम वृंदावन बिहारी की उपासना यथा ब्रज गोपी का नाम, सब कुछ भगवान का है। इस प्रकार मानकर प्रसाद में रहो, आह्लाद में रहोगे। अमनिया सेवन नहीं करो, प्रसाद को छोड़ो नहीं। अमनिया पाना अपराध है, प्रसाद को इनकार करना अपराध है। भगवान का है सब कुछ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इससे सरल और इससे उत्तम भक्ति नहीं हो सकती जो ब्रजांगनाओं ने की है, जो श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने की है। केवल समर्पण है, समर्पण। समर्पण के बिना नाना जीवन अकृतार्थ है, जीवन विष है। एक लड़की का समर्पण नहीं है विवाहने के बाद भी, एक साधक का समर्पण नहीं है शरणागत होने के बाद भी, तो क्या किया जाए? सब कुछ है किसका? भगवान का। और आपका क्या है? उनका प्रसाद। गोपी चाहती है लाल जी का सुख, गोपी चाहती है किशोरी का सुख। उनका गोपी तू चाहती है सुख, उनका तुझे क्या मिलता? उनका सेवा सुख, दर्शन सुख। ये ऐसा निरापद सुख है जो शाश्वत है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें कुछ नहीं करना है। केवल 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 समर्पण है, केवल भाव है, और इसमें रस का पारावार है। भगवान चाहे अपना भक्त बन जाए, भक्त ईश्वर नहीं बनना चाहता है। ये सेवा सुख की महिमा है, ये समर्पण की महिमा है, ये शरणागति की महिमा है। भगवान गौर हरि के रूप में अपने नाम का आस्वादन करते हैं, अपना गुणगान करते हैं, अपनी लीला चिंतन करते हैं। भक्त ने तो कभी नहीं कहा हम ईश्वर बन जाए। उनका महाराज आप ही अच्छे लगते हो, आप ही ईश्वर हो, हम तो आपके दास हैं। दास बनने का क्या सुख है, इसको केवल मात्र दास ही जानते हैं, दास ही जानते हैं, दास ही जानते हैं। भरत मुनि ने लिखा पति पत्नी को समान सुख होता है ना। रूप गोस्वामी ने लिखा पत्नी के सुख की तुलना पति कर ही नहीं सकता है। पत्नी को समर्पण, ममता की, सेवा की भावना वाली इस पत्नी को सदस्त्रीय सदपतिम यथा जो सुख मिलता है सदस्त्रीय को, इसीलिए आश्रय जाति भक्त बहुत सुख पाता है, विषय जाति श्री कृष्ण से भी अधिक। इतने बड़े परमात्मा हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यामे,
ताही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। ऐसे ठाकुर से भी बड़ा सुख किसे है, एक छोटे से अनयान शरणागत को, जो भगवान का अनुशासन में रहता है। उनका मैं दास हूँ, उनकी मैं किंकरी हूँ, उनकी मैं दासी हूँ, इस भाव में रहता है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावई देवा। आज की तारीख में बढ़िया से बढ़िया प्रमोशन होनी चाहिए। भगवान ने पहले ही प्रमोशन कर दी, लक्ष्मी जी को वक्ष विलासिनी बना दिया। अब लक्ष्मी जी कहती इससे बड़ा तो सौभाग्य नहीं हो सकता। मेरे पति भी मुझे वैकुंठ विलासिनी कहते हैं, वैकुंठाधीश्वरी, हे स्वामिनी। अब श्री लक्ष्मी जी की सभी सहेलियां कहती हैं आपका तो बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा क्या हो सकता। तो अपने पति को अपने वशीभूत कर लिया है। लेकिन लक्ष्मी जी उदास होकर कहती हैं उनका क्या चाहती हो। उनका मैं अपनी सौत तुलसी जी के साथ चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे वक्ष विलासिनी, वक्ष पर निवास करने वाली होने पर भी भगवान ने लक्ष्मी जी को वक्ष में रखा हुआ है, श्री वत्स चिन्ह के रूप में। कोई मुलाहिजा नहीं करते हैं। जब लक्ष्मी जी भगवान देवताओं और दैत्यों से युद्ध होने लगा लक्ष्मी के लिए, तो भगवान ने कहा ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो मेरी छाती में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। लक्ष्मी जी जल्दी से छाती में आने लगी हृदय में, लेकिन थोड़ा सा पल्लू बाहर रह गया। वो आज भी भगवान लिए हुए दिखाते हैं कि मैं कैसा पत्नी के अधीन हूं। ऐसी पत्नी का सौभाग्य आज की दुनिया की दृष्टि में श्री लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मुझे चरणों में रखो। मेरी भी तो कोई इच्छा है, मुझे भी तो कोई खुशी चाहिए। उनका तुझे क्या खुशी चाहिए। अब वक्ष से ऊपर मैं कहाँ रखूं, उनका चरणों में रखो, चरणों में सेवा सेवा सेवा। और लक्ष्मी जी ने घोषणा कर दिया कांत सेवा सुखपुर, संगम आई से हाईते मधुर। मुझे चरणों की दासी बनाओ, मुझे दासी कहकर कब पुकारोगे। भगवान कहते ये क्या चाहती है। उनका बस मारे मुझसे पूछना ना। मुझे मेरी सहेलियां मेरे को सब कुछ क्या क्या बताती हैं, लेकिन मेरी असली सहेली तो श्री तुलसी जी हैं, जिन्होंने मुझे बताया है कि चरणों में सौत रूपी तुलसी के रहते हुए भी चरण सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं है। कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ चला गया, सुख सेवा में चला गया। और हमें ये बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे जचती नहीं है। अरे सेवा में क्या सुख है, आज्ञा पालन में क्या सुख है, दास बनने में क्या सुख है। मैं तो मालिक बनूंगा, मैं मेरे नीचे इतने लोग काम करेंगे। इसलिए कथा कहते हुए भी सुनते हुए भी अभी तक मुझे बात समझ में नहीं आई है। नानक नीवा जो चले, उनका नानक जी की ये कोटेशन सुन ली थी। अब आगे चलो। हरे राधा रमन सुख छिप गया है सेवा में। पहले प्रेम हो फिर सेवा हो। प्रेम है नहीं, सेवा होती नहीं, सुख मिलेगा कैसे। सुख केवल सेवा में है। सेवा 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 सेवा, कांत की सेवा, प्रभु की सेवा, प्रभु के संबंध से किसी की भी सेवा, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किसी का भी कोई भी सेवा, जीवे दया, यही सुख है। वो आता है ना कभी देखो मोबाइल, तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये मैया, ये बेटी, ये तुम्हारा जो आर्टिकल है, ये पदार्थ है, ये कितने का है। थर्मस है। उनका ये 80 रुपए की है। उसने कहा बेटा जी ये तो ज्यादा है। उनका अच्छा बाबूजी तुम 10 रुपए कम दे दो। उनका कुछ और कम ले लो। उनका 60 दे दो। उनका नहीं 100 के 2 दे दो। उनका अच्छा 2 ले लो 100। उनका मुझे 2 दे दो, ये लो 100 रुपया, ये 2 भी रख लो, ये 2 भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये 100 रुपया रख लो। वो ऐसा लगता है कि रोज किसी को खुश करके अपने जीवन में खुशी कुमुलेट कर रहा है। और उसमें वो मोबाइल में दिखाया, वो बेटी जो बेच रही थी सड़क पर, वो उसकी खुशी, उसकी हंसी नहीं बंद हो रही थी। ये कैसा ग्राहक आ गया।
घिच घिच तो बहुत किया, लेकिन उसके घिच घिच के पीछे क्या था? 100 रुपया दे गया, कहने लगा ये तुम फिर बेच देना, मुझे नहीं चाहिए। उनका तुमने क्या किया? उनका मैं तुम्हारी खुशी से अपनी खुशी खरीद ली है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। इब्राहिम लिंकन बहुत बदसूरत थे, उनके जीवन में उन्होंने कोई ना कोई किसी को खुश करने का नियम रखा हुआ था। रात को सोते नहीं थे जब तक किसी को खुश नहीं कर लेते, किसी की सेवा से उसे प्रसन्न नहीं कर लेते थे। इसी प्रकार आज की पुरुषोत्तम कुंज में हम जो है ना वो किसी की प्रसन्नता का कारण बने। एक भी प्रसन्नता किसी को प्रसन्न करने का जोड़कर जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंचे? युग युगांतरों में सर्वम सर्वजनान आनंदयति सानंद। नंद जी ने इतने करोड़ों करोड़ों कल्पों में सबको आनंद दिया, जिसके यहाँ उनके यहाँ साक्षात आनंद रूप नंद नंदन प्रकट हो गए। इसलिए ये भी एक मंत्र है, रोज एक को तो प्रसन्न कर ही दे। जैसे भी बने, जैसे भी बने, कैसे प्रसन्न होंगे तुम? एक व्यक्ति ने मेरे सामने उसकी फैक्ट्री में उसने आने वाले याचक को कहा कि बाबा कुछ दे दो। उनका प्रभु जी आपको क्या दे दें? बहुत समय पहले की बात है, 50 साल पहले की बात। उनका मुझे आप 5 रुपए दे दें। उनका बस खुश हो जाओगे? उनका बहुत खुश हो जाऊंगा। बहुत खुश हो जाओगे? बहुत खुश हो जाऊंगा। उनका ये लो 10 रुपए। अब चाहे इतने 50 साल पहले 10 की कितनी वैल्यू थे, लेकिन जिनके पास है उनके पास 10 रुपए की कोई इतनी कोई चिड़ी चोंच भर गई, ले गया नदी न घटे हो नीर। उनका आज मैंने एक व्यक्ति को मनवांछित उसको भिक्षा दी है, मेरे को कहने लगा, मैं साथ में ही था। वाह यार तुम बड़े चतुर हो। कहने मैंने मनवांछित उसको कहा कि तुम दो, किससे खुश होगे? कहता 5 रुपए में। उनका बहुत खुश हो जाओगे? उनका हाँ बहुत खुश हो जाऊंगा। उनका 5 नहीं 10 लो। इस प्रकार आज के बाद रोज कुछ न कुछ ऐसी खुशी देते देते अपने जीवन में खुशी को कुमुलेट करना है। चक्रवर्ती ब्याज उसे कैश नहीं करना। जब भी स्वप्न आएगा उनका फिर ऐसा कोई मिल गया, अरे स्वप्न में एक और वो दिखाया मोबाइल में, एक मैया बच्चे के साथ ऐसी सड़क पर सो रही थी, शायद गिरिराज जी का ही कोई स्थान होगा। उसने महाराज थाली में बड़ा सुंदर प्रसादम, पानी की बोतल और भी सब कुछ कंप्लीट भोजन उनको लिए दिया और उनको मैया को अपने हाथों से पुआया। पहले पानी से हाथ धुलाए बच्चे के भी मैया के भी, ऐसे ही वो थे। तो हाथों धुलाकर उनको कहा ये देखो स्टील की थाली है, उसमें 6 कटोरियां थी। 3 कटोरियां छोटी, 2 बड़ी थी। एक में चावल थे, दूसरे में चपातियां थी और सब्जी थी, सैलड थी, चटनी थी और सब उनको कहा पाओ। जब वो पाकर शुरू किया, प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। अरे हमको तो ऐसा ही फेंका हुआ मिलता है जिससे पेट भरते हैं, आज हमको एक कैसे फ्रेश, कैसे किसी हृदयवान ने दिया है। सबसे बड़ी बात वो मोबाइल में उसकी फोटो नहीं आई जिसने ये किया। लेने वाले की, खाने वाले की खुशी, उसकी हंसी देखने को मिली। उनका मैंने भी यही ली है, मैंने भी नहीं देखा कि वो कौन है, मैंने भी नहीं दोबारा पहचाना कि वो कौन है। अगले दिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने भी उसकी खुशी ही अपने पास रखी है, बाकी सब कुछ उसे ही दे दिया है। अब बताओ उसे कौन से स्वप्न आएंगे। नारायण या जग में सबको मिलिए धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। मौका तो मिलता है, अरे अनुकूल्य से संकल्प। अगर हम ये करते हैं तो अपना ही हित करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो अपराध करते हैं। भागवत जी के गृहस्थाश्रम धर्मों में नारद जी ने कहा जिनके पास जरूरत से ज्यादा है वो पापी हैं, चोर हैं, उन्हें दंड मिलेगा। भगवान ने सबके लिए इक्वल भोजन बनाया, किन्हीं ने महाराज वो जमा कर लिया गोदामों में, इसलिए कुछ लोग भूखे हैं। इतना गनीमत रखो कि उनको भी समान रूप से मिले। खुशी 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 किसी को दी है,
डोंगरे जी महाराज कहते हैं अस्तु, लेकिन आज के विषय में चलो तो केवल उन्हीं का संग करना जिनसे भजन में, एकांतिक भजन में वृद्धि हो, भजन की रुचि में वृद्धि हो। जो सवेरे 2 बजे उठकर दोपहर 2 बजे तक भजन करते हैं, उनकी चर्चा सुने। कृपा सिंधु दास प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करें, पंडित जी को प्रणाम करें। अन्य चर्चा सुनने से मन अवश्य फिरेगा। विचार एक बार रिपीट जरूर। मैं सुनिया सी कि महाराज इस तरह करन दे नाल ना फिर हो गया नहीं 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 नहीं, रागानु का भजन के लिए अनुकूल नहीं है। उसकी निंदा इतनी ही है कि अपने अनुकूल रहो, अपने परिवेश में रहो, अपने गुरु और गोविंद की 2 धाराओं में रहो। मैं तो यहाँ तक भी अनुभव किया है, अगर अपने गुरुदेव प्रभु से अन्यथा कोई गुरु तुल्य, संत सभी गुरुदेव है, व्यास ये निश्चित प्रतीति, लेकिन सबके अपनी अपनी उपासना में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। और वो भेद को जब हम महाराज सोचते हैं ये भी ठीक है, जो गुरु जी ने कहा वो भी ठीक है, कई बार तो ऐसा लगता है कि इनको छोड़कर अपने गुरु जी को, इनसे दीक्षा ले लो। ले भी ली एक साधक ने, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, अवश्य फिरे चित्त तार। जब हम अन्यत्र जाते हैं हमारा चित्त तो फिरता ही है। और नहीं सानू नहीं को फर्क पैदा, उनका फर्क पड़ा है, मेरे से पूछो। महाराज जी कितनी बार कहते कि भैया अब जीवन की धारा गुरु और गोविंद के 2 किनारों में चलनी चाहिए। भक्ति इतनी आकर्षक है, इतनी सुस्वादु है, कहीं भी हमको स्वाद ही आएगा, लेकिन उससे अपना घर, अपनी निष्ठा चौपट हो सकती है, हो नहीं सकती, होएगी ही। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं कि कोई कहे मेरा साधन फलीभूत नहीं हो रहा, उनका आप दुस्संग कर रहे हो। विजाति जनों को प्रणाम करो, अपने सजातियों को ढूंढो, वरना अकेले भागवत जी का पाठ करो। सबसे बड़ा संग तो श्रीमद् भागवत जी का है, प्रेम भक्ति चंद्रिका का है, ऐसे रस ग्रंथों का पाठ, भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ, श्रीमद् भागवत जी का पारायण। श्री राज माता जी से पूछा, एक बाबा नवद्वीप धाम से आए वृंदावन, और वापस जब गए तो उन्होंने कहा आपने किन किन संतों का दर्शन किया? उनका मैंने इनका दर्शन किया। उनका ये तो हमारा प्रकट नहीं है, उनका बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं मौनी संतों का दर्शन किया, उनकी समाधि दर्शन किए, उनकी समाधि में बैठकर समाधि के पास भजन किया। किसी भी प्रकट संत का मैंने दर्शन नहीं किया, क्योंकि किसी को भी सुनकर, किसी से भी जिज्ञासा करके कोई ना कोई अगर फर्क आ जाए तो फिर क्या होगा। जगदीश दास बाबा के चरित्र में लिखा है वो सत्संग में नहीं जाते थे। अगर किसी के वक्तव्य में, वक्ता के वक्तव्य में सिद्धांत की इधर उधर हो जाता तो उनको बड़ा कष्ट होता, और कष्ट से अपराध हो सकता है। इसलिए जगदीश दास बाबा सत्संग सुनने ही नहीं जाते थे। और मेरे को भी यही बीमारी है, मैं नहीं जा सकता, नहीं जाता, क्योंकि हर महाप्रभु जी ने कहा केशव कश्मीरी पंडित से, पंडित जी तुम मन में दुख मत पाओ, बड़े बड़े सिद्धों के भी कविताओं में कोई ना कहीं दोष रह जाता है। तुम किसी प्रकार से ये मत कहो कि मैं ऐसा क्यों हो गया, मेरी कविता में दोष कैसे आ गया। महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने तो नाम भी लिया उन सिद्धों का जिनकी कविता में भी थोड़ा बहुत दोष है, लेकिन अपने को सेफ करना, सेफ रखना भी तो बहुत जरूरी है। गुरु आज्ञा ही अविचारणीया। इसलिए जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी, मोहे युगल नाम अति प्रिय लागे, कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही वासो अनुरागे, सबही आन लालसा तज के, पुलक रोम वाही पग पागे, राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निशि जागे, रसना मुदित दिवस निशि जागे। कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त, न हवे ताते अनुरक्त, विशुद्ध भजन करो मने, ब्रज जनेर जई रीति ताहाते डुबाओ चित्त, एही ते परम तत्व घन, यही ते परम तत्व घन। अपने केवल भजन से मतलब रखो, इधर उधर की चंचलता मुलहजा, इधर उधर का सब प्रकार से आकर्षण, इसको प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। नरोत्तम जी कह रहे हैं ये दुस्संग हो जाता है, जिससे अपनी भक्ति में जो है वो बाधा आती है और रास्ता जो है ना वो मंजिल दूर 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 होती चली जाती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, हम नाम संकीर्तन के प्रति ही आसक्त हो, भागवत जी के श्रवण, और वो भी अपने गुरुमुख से, गुरुमुख से। भागवत जी की व्याख्याओं में बड़ा बड़ा अंतर आ जाता है, मैं आपको बताऊंगा, नहीं अपराध नहीं करूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा तो अपने घर में रहो ना, अपने घर में रहो। महाराज जी कहा करते हैं, नारी कलम और बुक दूसरे के हाथ में गई तो गई। अगर आप अपनी पत्नी को कहीं भेज देंगे दोस्तों के साथ, उनकी पत्नी ओदी पत्नी भी चली, ओदी भी पति चले, मैं तो जाने सकता तू चल जा, तो आप आकर देखना परिणाम क्या होगा। ले वो ते उन्होंने तो मैं देखिया है, ओए होए होए होए, उन्होंने 100 बारी पूछा, उन्हें तो कुछ चाहिए, तुसी ते मेरा ख्याल है 100 साल हो गए ब्याह, तुसी मैंने एक बारी नहीं पूछा। कहना देवी ये गलती कहाँ से हो गई, उनका तुम्हें सुना नहीं था, नारी पर हंसते गता गता, ऐसा है वह। दूसरे के हाथ में कलम गई तो याद ही नहीं रहना, बुक गई कहना मारे मैंने पता ही नहीं, मैं तो देती हो नहीं। उन्होंने कहा मैं देती, मैंने पक्का पता मैं तो देती हो। कहना पापा जी मैंने नहीं मिली। कहना जी तुसी अपने घर देखो, मैं तो देती हुई है। बुक किसी को दे दी तो वो आनी नहीं है, कलम दे दी तो वो आनी नहीं है। और अगर स्त्री दूसरे के पास हाथ चली गई तो उसके हाव भाव सब कुछ बदल जाने हैं। अरे राधा रमन राधा रमन, कहते सानू फुल्लावल लेके गए, फुल्लावल लेके आए, इन्ना ख्याल रखिया साडा, इन्ना ख्याल रखिया, मैंने तो यह लगा कि जिन्हों के पति है इन्हों दी स्त्रियां किन्नियां को खुश होनगियां। उनको बाहर आ, जय सिया राम। इसी प्रकार दूसरे के चले जाओगे कहीं भी तो आपका सम्मान तो होगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कहीं भी चला जाता हूँ महाराज जी की कृपा से मेरे को सर्वत्र बहुत सम्मान मिलता है, इनविटेशन भी मिलता है, आकर्षण भी मिलता है, लेकिन गुरु जी की पद रज की कृपा है कि मैं आज तक मेरा कदम जो है वो फिसला नहीं, और मन कभी फिसलने की सोचता भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, मैं आपको उदाहरण नहीं दे सकता।
उधार महाराज जी की ही कृपा है, महाराज जी की ही कृपा है। किन किन ने जो है वो कृपा नहीं की, किन किन ने स्नेह नहीं बरसाया, किन किन ने आशीर्वाद नहीं दिया, अपने यहाँ ज्वाइन होने का इनविटेशन नहीं दिया। आप नाम सुनेंगे तो आपकी आंखें आकाश में लग जाएंगी। नहीं नहीं, ये हमारे गुरु जी की कृपा है, लेकिन हमारा चित्त ना फिसले। फिसलता तो है लेकिन फिसलना नहीं चाहिए। मैं तो बचा हुआ हूँ, आप भी बचे रहिए, बचे रहिए, बचे रहिए, बचे रहिए। अपने गुरुदेव प्रभु और अपना इष्ट श्री राधा रमन, इसी दो धाराओं में अपनी जीवन की यात्रा चले तो मंजिल तक पहुंचेगी, वरना ना 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 ना। जय हो। और तभी होगा ना। मैं तो उत्थे जानी है, मैनू उन्होंने फिर इस तरह दसिया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैनू उन्होंने दसिया मैं ते जड़ा करी मुरीद ही हो गई उन्हों दी। अपने महाराज जी ते नहीं इस तरह का है, लेकिन उत्थे ते पूछो ही कुछ ना। होए होए होए, उत्थे कोई प्रसाद मिलता है, उत्थे कोई प्रेम नाल प्रसाद पवांदे है। होए 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 होए, कोई आवे वो किन्ने जने ने तो पूछा नहीं आना है, तुहानू कोई तकलीफ तो नहीं हैगी, तुहानू कोई कष्ट तो नहीं हैगा। उनका महाराज ये तो होता ही है। आप ये देखो ना कि आपकी अपनी गुरु परंपरा की ये जय जयकार है। जिन गुरु जी ने आपके भीतर नाम की निष्ठा, विनम्रता, हमारे सत्संग में जो विनम्रता है ये किसी को भी आकर्षित करती है। और गौड़िया जन की विनम्रता तो अतुलनीय है। अब किसी भी महापुरुष को आप पुरुषोत्तमी कुंज वाला जाके प्रणाम करेगा तो वो कहेगा वाह, ऐसे विनम्र तो महाराज वैष्णव बहुत अच्छे हो। गुरुजन भी कोई महाराज, उनको कोई लोभ नहीं होता कि हमारा दीक्षित हो जाए, उनको ये भी नहीं होता कि हमारी मंडली में आ जाए। लोभ ये होता है कि दीनता सबको आकर्षित करती है। जब भगवान दीनता से रीझे बिना नहीं रहते, रूप सनातन को दबीर खास साकर मली की दीनता से महाप्रभु जी कहा मेरा हृदय द्रवित हुआ जा रहा है तुम्हारी दीनता से। रूप सनातन ने क्या कहा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम भ्रुवे पुरुषोत्तमा। जब ईश्वर का चित्त द्रवित हो जाता है तो किसी संत का हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। और ये दीनता बड़ी दुर्लभ है। और पुरुषोत्तमी कुंज में तो ये महाराज होका छाबे ते बिकदी है। यहाँ कोई 99 दीनता वाला है ना तो उसकी खैर नहीं है, है ही नहीं है। सभी 100% वाले हैं। दीन 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 प्रभु जी। कल एक मेरे को क्वेश्चन आया, वो कहने लगे मुझे मालूम है कि आप बड़े व्यस्त हैं, तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर जब भी आपको समय मिले दे देना प्रभु जी। अब मैं किससे पूछूं? अब बताओ, ऐसे कोई किसी को कहता है? वो गुरु भाई हैं, हमारे अधिकार से भी कह सकते हैं, लेकिन वो पुरुषोत्तमी कुंज के सदस्य हैं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो ये जो आपके पास दीनता है ना, ये बड़ी सुंदर उस लड़की की तरह है जिसको सब चाहते हैं। सब महाराज प्यार सबके हृदय में उमड़ता है, सबके हृदय में ममता जागती है। इसलिए उस बड़ी सुंदर इस दीनता रूपी अपने भीतर की इस कला को, गुण को, गुरुजनों की कृपा को, भागवत जी की कृपा को, वैष्णव समाज की, अपने पुरुषोत्तमी कुंज की इतनी बड़ी निधि को महाराज, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। दिखाइए तो सबको लेकिन किसी को टच मत करने दीजिए। और फिर इसमें वो खुशी होंगे महापुरुष। अगर हम उनको कहेंगे महाराज हम तो अविवाहिता हैं, तो वो खुशी होंगे। आप अपने महाराज जी का परिचय दीजिए, वो खुशी होंगे। अरे वाह, वाह वाह वाह, वो तो अपने युग के महाराज युग पुरुष हुए। महाराज हमारे पिताजी उनकी चर्चा किया करते थे। श्री वो महाराज जो हितम्बरी जी ने कहा, अरे इतने महाराज विद्वान के विद्वानों के विद्वान थे।
ऐसा सुनते हैं कि महाराज, वो एक बूढ़ी बैठी थी कथा में, उसने पूछा है तो इन गोस्वामी जी को सुनने तुझे कुछ समझ आ रही है? उनका इनकी कथा तो ब्रह्माऊ ना समझ पावे, उनका ब्रह्मा नहीं समझ पाएगा तो तू क्या करने आई है? उनका स्वाद बड़ा आता है, समझ आती नहीं है। समझ तो ब्रह्मा जी को भी नहीं आती होगी, ये हितम्बरी जी ने कहा। तो क्या ये बात मेरे लिए, सबके लिए गौरव की नहीं है? हा 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 हा, जय हो, जय हो, जय हो। इस अपने गुरु जी की कृपा को, गुरु की परंपरा को प्रणाम करते हुए आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।